हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। और कैसा चल रहा है आप लोगों का स्टडी वगैरह का? अच्छा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स। आप लोगों को फोर्स हमने आप लोगों को बताया था कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। फोर्स जब भी अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के पे आप लोगों का फोर्स, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कांटेक्ट में आते हैं, विदाउट कांटेक्ट में आए हुए हमें फोर्स पॉसिबल नहीं है। बिना कांटेक्ट में आए हुए हम किसी भी बॉडी को मूव नहीं करा सकते, एक जगह से दूसरी जगह तक डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को हमने यही बताई थी आप लोगों को क्या कि फोर्स क्या है। फोर्स बेसिकली क्या है, पुल और पुश है। बेसिकली पुल और पुश है, एंड पुल और पुश एंड एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप लोग पुल या पुश करेंगे तो आप लोगों का फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, यूनिट में डिस्क्राइब किया था, यूनिट बताया था आप लोगों को, अच्छे से समझाया था, न्यूमेरिकल भी कर रहे थे, बैलेंस, नॉन बैलेंस, अनबैलेंस फोर्स बताए थे आप लोगों को, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स भी आप लोगों को हमने इस बात की भी चर्चा की थी। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को हमने इफेक्ट बताए थे, 6 इफेक्ट बताए थे आप लोगों को, 6 इफेक्ट बताए थे आप लोगों को, उसको हमने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आप लोगों को आशा समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग स्टेट की बात करेंगे। स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी फोर्स पॉसिबल है विदाउट मोशन के पॉसिबल है नहीं, और आप लोगों को उसमें स्टेट भी आप लोगों को बताया कि स्टेट चेंज होती है, कभी डायरेक्शन चेंज होती है, कभी मैग्नीट्यूड चेंज होता है, कभी दोनों ही चेंज होते हैं। इनकेस अपन आपने बोला था कि किसी बॉल को अगर हिट करते हैं अपन बैट से, क्रिकेट के बैट से अगर हिट करते हैं तो हिट में क्या है आप लोगों को, एक तो मैग्नीट्यूड देना पड़ रहा है प्लस उसको डायरेक्शन, ऐसे डिजायर्ड डायरेक्शन देनी पड़ रही है इसका हिट करने के लिए, 1+2 अनदर प्लेस। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेट आप लोगों को पता हो गई। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन क्या हो सकती है, किसी भी चीज की दो हो सकती है। क्या, एक तो या तो वो रेस्ट में हो, या वो मोशन में हो। ठीक है ना। मोशन में आप लोगों को पता है क्या चीज चेंज होती है, किसी भी चीज को अगर हम मोशन देंगे तो क्या चीज चेंज होगी, मोशन देने पर किसी भी चीज की दो चीजें चेंज होती हैं, एक तो ना स्पीड चेंज होती है और दूसरी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। क्या चेंज होती है बेटा, डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज होती है और स्पीड चेंज होती है। ठीक है ना, तो मोशन की दो स्टेट हो सकती है, या तो बॉडी मूव करेगी या बॉडी रेस्ट में रहेगी। मतलब रेस्ट का मींस हो गया कि बॉडी रिजिड है। ठीक है ना, रिजिड खड़ी हुई है, तो वहां पे आप लोगों की कोई भी फोर्स की कल्पना करना बेकार है। ठीक है ना, वहां पे आप कोई भी फोर्स को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, when b is equal to 0, then b is equal to 0, then a is equal to 0, then f is equal to 0, all is 0 on rest condition. Okay, now we discuss on the motion condition में आप लोगों का या तो स्पीड अप किसी चीज की स्पीड अप, लाइक मैं रन कर रहा हूँ, स्पीड कर रहा हूँ, स्पीड आ रही है मेरे अंदर, कार भी आप क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, चलाने से क्या हो रही है, स्पीड डेवलप हो रही है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड डेवलप हो रही है। तो स्पीड है, दैट मींस वो उसमें कंडीशन क्या है, उसमें आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। कहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब उसके इंजन से हो सकता है, कार के इंजन से हो सकता है। हमारे में फोर्स कहाँ से डेवलप होता है, हमारे में फोर्स डेवलप होता है हमारे मसल्स से। हमारी मसल्स जो हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, डेवलप करती हैं फोर्स फॉर डूइंग एनी वर्क। ठीक है, फोर्स डेवलप कर मतलब हमारी मसल्स जो हैं वो क्या देती हैं, हमें पावर देती हैं, पावर कन्वर्ट होता है फोर्स में, फोर्स कन्वर्ट होता है किसमें, वेलोसिटी में। तो कोई भी पॉसिबल है बिना स्पीड किए हुए हमें फोर्स डेवलप नहीं हो सकता, और मोशन जो भी होगा वो आपका किसी भी डिजायर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, बिना डायरेक्शन के होगा नहीं। तो ये स्टेट है बेसिकली, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन में भी आप लोग जब चैप्टर अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों को हम ये बताएंगे बेसिकली कि मोशन आप लोगों का कितने टाइप का है, क्या है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, ये आप लोगों को समझ में आया। नाउ वी डिस्कस अबाउट फोर्स टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस
फोर्सेस दो टाइप के होते हैं मेनली। एक तो होते हैं आपके कौन से, कॉन्टेक्ट फोर्स, एंड अनदर इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ओके। कॉन्टेक्ट फोर्स इज द फोर्स at only when two objects are touching each other. And non-contact force is the force act only when two objects do not touch each other. Do not touch each other. ओके, जैसा हम लोग आप लोगों से बात कर रहे थे कि कांटेक्ट बहुत जरूरी है बेटा। कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डिस्टेंस में है, डी डिस्टेंस में है, तो इनके फोर्स में बेटा कब डेवलप होगा फोर्स, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, ठीक है, क्लोज में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तभी फोर्स डेवलप होगा। नॉन कांटेक्ट भी फोर्स है, ठीक है ना, है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बिना कांटेक्ट में आए हुए ही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, लाइक ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ये बिना कांटेक्ट में आए हुए ही क्या होते हैं, फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को हम अभी आप लोग बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए टॉपिक है यार। बिना टच में आए हुए सर ने अभी तो कह रहे थे कि यार टच में लाना जरूरी है, ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में लाना जरूरी है, बिना पुश किए जरूरी नहीं है, बिना पुल किए, जब हम कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैसे आप कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल सही हो सकता है, ठीक है ना। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में भी अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तब आप लोगों को पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। पहले अपन आते थे कांटेक्ट की बात आते हैं, जैसे कांटेक्ट में कैसे आते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स होते हैं आप लोगों के 3 टाइप के। एक होता है आपका मस्कुलर फोर्स, दूसरा आपका होता है फ्रैक्शनल फोर्स, नंबर 3 है आपका नॉर्मल फोर्स, नंबर 4 है आपका टेंशन फोर्स, ठीक है। इन पे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कांटेक्ट फोर्स के बारे में समझते हैं। कांटेक्ट फोर्स बेसिकली है क्या? तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली है क्या, इसमें आपका फोर्स जो है मस्कुलर के थ्रू जो है आपका ये फोर्स एक्ट होगा। जैसे कि आपके मसल्स हैं, मसल्स आपने किसी से रेसलिंग किया, रेस्ट आर्म्स लड़ाए, पंजे लड़ाए जिसको बोलते हैं, एक ने एक फोर्स लगाया, एक ने एक फोर्स लगाया, जिसकी मसल्स में पावर होगी ही इज द विनर, वो शक्तिमान हो जाएगा, वो जीत जाएगा, आपका जीत जाएगा ना। तो इस तरह से मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। आपको पता होगा कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में क्या होता है, जिसकी किक हार्ड पड़ दी है, बोलते हैं हार्ड किक का मतलब अपन ने गोल कर दिया मतलब हमारे मस्कुलर फोर्स ज्यादा था। तब हम किसी भी बॉडी को अगर कांटेक्ट में ला रहे हैं और कांटेक्ट में उसको हिट करते हैं जोर से, ठीक है, जितने फोर्स से अपन हिट करेंगे, जितनी मस्कुलर फोर्स से हिट करेंगे, ठीक है ना, उतनी हमारा ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हम आएंगे और हमारा क्या होगा, उतना ही दूर हमारी बॉल जाएगी, ठीक है ना। तो ये मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन है कि व्हेन द फोर्स एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज टचिंग विद ईच अदर थ्रू मसल्स के थ्रू आ रहा है। मसल लाइक हम स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग करने में भी क्या कर रहे हैं, हम अपने को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, किसको, वाटर को, थ्रू अपनी आर्म्स के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या है कि हम मस्कुलर फोर्स के थ्रू जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, किसको कांटेक्ट में ला रहे हैं, वाटर को कांटेक्ट में ला रहे हैं, ठीक है ना, वहां हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, राइट, ठीक है ना, समझ आ गया। सेकंड आता है फ्रैक्शनल फोर्स। व्हाट इज द फ्रैक्शनल फोर्स?
बेसिकली आपने देखा होगा कि हम लोग दौड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, रन कर रहे होते हैं, तो हमारे शूज घिस जाते हैं, शूज घिस जाते हैं ना। तो शूज घिसने का मतलब ये हो गया कि हमारा और सरफेस के बीच में एक क्या डेवलप हो रहा है, एक क्या रगड़, एक फ्रिक्शन, ठीक है ना, एक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, एक क्या हो रहा है, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो हमारा जो है, आप लोगों के टायर हैं, टायर मम्मी पापा के कार के टायर घिस जाते हैं, कैसे घिस जाते हैं आप लोगों के, ड्यू टू द फ्रिक्शन फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से जैसे जैसे फ्रिक्शन होगा वैसे वैसे आप लोगों के जो है वो एक समय के बाद जो है वो चीज़ें क्या होती हैं, घिस जाती हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है ये जानना कि व्हाट इज द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये देखिए आप लोगों का ये ऑब्जेक्ट है और ये आप लोगों की सरफेस है, हमेशा सरफेस क्या रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी, एक जगह रहेगी। हमारी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी बेटा, तो मूव करेगी क्या डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, स्मूथ नहीं चलेगी, इससे क्या करेगी, टच करती हुई चलेगी, कांटेक्ट में आएगी। जब कांटेक्ट में आएगी तभी ये इस पे फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है स्टैंडर्ड, बट इसको रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, रोकने का प्रयास करेगा। अगर ये नहीं रोकेगा बेटा, ये तो चलती जाएगी, ये हमेशा चलती जाएगी, ठीक है ना। वहां पे बोलेंगे फ्रिक्शनल लेस, बोलेंगे फ्रिक्शनल लेस। और कोई भी सरफेस हम फ्रिक्शनल लेस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते फ्रिक्शनल लेस? फ्रिक्शनल लेस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर हमने किसी भी बॉडी को अगर फ्रिक्शनल लेस कर दिया है, दैट मींस क्या है, वहां पे नो स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग चांस बढ़ जाएंगे, स्लिपिंग चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा स्नो वगैरह में जब हम क्लिंबिंग करते हैं या इस तरह से स्लाइडिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है। फ्रिक्शन लेस होने से ही हम स्लाइड कर जाते हैं, धन से गिरते हैं ना, ठीक है ना। आपने देखोगे कई सारे आप वाटर पार्क वगैरह में देखे होंगे, वाटर पार्क वगैरह में भी कई से स्लाइडर लगे होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी क्या होता है कि विदाउट, जब हम स्लाइड करते हैं तो बिना फ्रिक्शन के आ जाते हैं, ठीक है ना, आराम से स्लाइड करते हुए आ जाते हैं। अगर ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए बाय द वे आपने कोई भी स्लिपरी सरफेस बना दी तो वहां फ्रिक्शन तो आपका जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन तो आपका जीरो हो जाएगा, बट वहां पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं रह जाएगा। अप्लाइड फोर्स मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स आपका डेवलप नहीं होगा, दैट मींस वहां पे आपकी बॉडी कांटेक्ट में आएगी नहीं, हमेशा क्या होगी, स्लाइड करती हुई निकल जाएगी। उसको कांटेक्ट नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसको कांटेक्ट नहीं बोलेंगे। कांटेक्ट आना हमेशा क्या चीज है, कांटेक्ट आना हमेशा ये है कि बॉडी किसी पे स्लाइड करे, किसी सरफेस पे, ठीक है ना। सरफेस आपकी स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, ऑयली नहीं होनी चाहिए, मतलब तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स तभी अप्लाई होगा, तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है। बिना फ्रिक्शन लगाए जो है किसी भी फोर्स की परिकल्पना करना बेकार है, ठीक है ना। लास्ट आते हैं यहाँ पर क्या है, थर्ड आते हैं नॉर्मल फोर्स की तरफ आते हैं। नॉर्मल फोर्स होता है, आपने देखा होगा कि फोर्स जो है, ये नॉर्मल फोर्स बेसिकली क्या होता है, किसी पे एक्टिंग क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी बॉडी आपकी है, आपकी पोजीशन में है, ठीक है ना, क्या है, रेस्ट में है साहब, ठीक है, मैं भी खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, रेस्ट में खड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा वेट किधर लग रहा है बेटा, मेरा वेट लग रहा है अर्थ की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, मेरा सारा वेट अर्थ की लग रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को भी कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, मेरे को कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा बेटा, ठीक है ना, हमारी भी बॉडी में कोई फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। वो हमें उड़ा नहीं ले जाएगा, वो हमें बैलेंस करेगा बेटा, वो हमें बैलेंस करेगा, ठीक है, वो फोर्स हमारा बैलेंस करेगा हमें, काहे से, हमारे जो वेट पड़ रहा है और हमारे जो है ये जो अप्लाइड नॉर्मल फोर्स है वो हमें बैलेंस करने की कोशिश करेगा कि हमारे ऊपर जो है जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो हमारा इसके कांटेक्ट में रहे और बॉडी के कांटेक्ट में रहे, और जो है हमारी बॉडी क्या रहे, नॉर्मल रहे, नहीं इधर गिर जाएगी कहीं इधर गिर जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से जो है फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, लोग कहेंगे यार ये पैरालाइज हो गया तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग देखने पर क्यों क्या एटमॉस्फेयर से ही हम लोग के इतना बैलेंस होता है कि हम लोग अपने आप को यहाँ पर सस्टेन कर सकें, ठीक है ना, सस्टेन कर सकें। चलिए ठीक है, अब आता है टेंशन फोर्स, आता है लास्ट, आता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स बेसिकली क्या होता है, टेंशन कैसे होती है, टेंशन वाली टेंशन नहीं है, दिमाग में टेंशन हो जाए यार लॉकडाउन हो गया कैसे पढ़ाई करेंगे यार, सिलेबस ज़्यादा है, ये है,
और कैसे क्या करेंगे, कभी हम इधर हेल्प लगाने जा रहे हैं, कभी फ्रेंड के पास मांगने जा रहे हैं, यार टेंशन हो गई यार। अरे टेंशन क्या हो गई, टेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग ज़बरदस्ती ये टेंशन ले लेते हैं, टेंशन वगैरह नहीं लेनी चाहिए। आप लोग एज में ये टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। अपनी बॉडी अपने को अपने पास बहुत टाइम है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक टॉपिक है, क्लियर करते चलेंगे। 4-4 लेक्चर 5-5 लेक्चर बनाए हुए हैं। लेक्चर पढ़िए, उसके बाद न्यूमेरिकल करिए, ठीक है ना, अपने आप हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ है कि अंडरस्टैंड होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिकली समझना चाहिए। एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हुआ तो आप लोग अपने को तुरंत स्ट्राइक करेंगे, माइंड का स्ट्राइक कर लेंगे कि ये चीज़ होती है। हम अभी आपको ये नोट्स वगैरह हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। अभी हम आपको लिख देंगे, आप लोग इसको जो है रीड कर सकते हैं। टेंशन फोर्स बेसिकली क्या है, टेंशन कहाँ लगता है। आप लोगों को हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक रोप है, रोप को कई लोग खींच रहे हैं, ठीक है, बराबर, ठीक है ना। तो ये रोप को खींचने में क्या लगाते हैं, ये फोर्स लगाते हैं, कहीं भी खिंचाव फोर्स, एक तरह से खींच। टेंशन का मतलब ये हो गया कि ये खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच रहा है F1 और ये F2, ये कंबाइंड फोर्स है बेसिकली बेटा। ये F1 इक्वल टू A boy B boy C boy, दैट इज अ कंबाइंड फोर्स F1 एंड C there are C FD FC FD FP, that is a combined for F2, that is the on balancing, these are force are equal, but in case of in unbalancing अगर हो रहा है तो F1 इक्वल टू नॉट F2, F1 इक्वल टू नॉट F2 का मतलब हो गया F1 F2 के बराबर नहीं होगा, दैट इज अ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। बट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं टेंशन की, बात कर रहे हैं टेंशन क्या है। तो टेंशन क्या लगाएगा, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सुपीरियर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा बार में, टग ऑफ बार में रस्सी पे लगाया जाता है, या किसी भी आपने स्प्रिंग है, आपकी स्प्रिंग पे आपने वेट लटका दिया, उस पे भी एक आपका टेंशन लगेगा, ठीक है ना। ऊपर की तरफ किसी भी वेट को लटका दिया है, वेट को खींचने के लिए भी आपका जो स्प्रिंग लगाई है, स्प्रिंग कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। आप लोग आगे वाली क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए वहाँ भी आप लोगों को ये टेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कहीं भी स्ट्रिंग, कहीं भी स्प्रिंग, और यहाँ पर ही अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन बॉडी के ऑब्जेक्ट जो है ये कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, ठीक है ना। स्प्रिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट, बोथ आर क्लोज कांटेक्ट, बोथ आर इन क्लोज कांटेक्ट, दोनों ही आपके क्या हैं, क्लोज कांटेक्ट में आए हुए हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब अपन बात कर रहे थे, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइक गिटार। गिटार गिटार आप लोगों ने देखा होगा, गिटार क्या होता है। गिटार में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है आप लोगों की लंबी सी, स्ट्रिंग को क्या करते हैं आप लोग, टेंशन देते हैं, किससे, बाय हेल्प ऑफ दिस टू फिंगर्स। इन फिंगर के थ्रू क्या करते हैं आप लोग, उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं ना। स्ट्रिंग ऐसे इस तरह से टेंशन दिया जाता है, टेंशन का मतलब धुम धुम, उसमें से एक क्या साउंड निकलती है, एक क्या निकलती है, साउंड निकलती है, ठीक है ना। वो साउंड आपकी, ठीक है, वो एक टाइप का क्या डेवलप कर रहे हैं आप, उसके साथ कांटेक्ट में जाकर उसमें एक फोर्स डेवलप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, ठीक है ना। टेंशन फोर्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज। अब आप लोगों का आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को, ठीक है। अब आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बेसिकली, इसकी हम लोग बात करते हैं। पहले टाइप देख लेते हैं। टाइप होता है, ये होता है पहला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सिग्नल फोर्स, और एक आपका होता है थर्ड आपका जो है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली क्या होता है, मैग्नेट क्या होते हैं जानते हो, नहीं जानते। मैग्नेटिक बेसिकली क्या होते हैं, आप लोगों ने घरों में देखा होगा, क्या होता है कि दो मैग्नेट लिए जाते हैं। मैग्नेट जो है एक होता है एन मैग्नेट, एक मैग्नेट होता है एन और एस, ठीक है ना, एन एस।
ये मैग्नेट क्या होते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी खेल खेल में देखते होंगे, पानी के पंप होते हैं, पानी के पंप में एक क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, ठीक है ना। वो मैग्नेट क्या है, किसी भी अपन नेल्स ले आए, नेल्स को चपक लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। एक वैसा ले आए, एक और मैग्नेट ले आए, ठीक है, दो मोटर के निकाल लीजिएगा और उसको आपस में कीजिएगा, देखिएगा वो अट्रैक्ट करते हैं। फिर उनको अपोजिट डायरेक्शन में लीजिएगा, वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है ना। एक बार तो वो क्या करेंगे, एक बार अट्रैक्ट करेंगे और जब इनकी डायरेक्शन सेम टाइप की हो जाएगी, मान लीजिए, ठीक है ना, एन और एन, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, ठीक है ना, ये दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में क्या होता है, दो फेज होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल होता है। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, इसमें भी फोर्स डेवलप होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। वो भी आप लोगों का क्या रहता है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। जहाँ पे आपका अट्रैक्शन होगा और जहाँ पे आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के मैग्नेट कहते हैं, लाइक मैग्नेट कहलाते हैं और ये कहलाते हैं अनलाइक मैग्नेट। दोनों में ही आपका क्या हो रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में ही हो रहा है, ठीक है ना। लाइक फोर्सेस लाइक मैग्नेट में भी हो रहा है और अनलाइक मैग्नेट में भी हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मैग्नेट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आएगा, दूर से ही सलाम, दूर से ही ठीक है, मतलब टच में नहीं आ रहा बेटा, बाद में टच में आ जाएगा। ये आपकी बात सही है कि अनलाइक मैग्नेट है यार, बाद में चिपक जाएगा, बाद में आएगा, लेकिन जब है ये एक दूसरे को टच नहीं करेगा उसके पहले ही उनमें फोर्स अप्लाई हो जाएगा, इनमें टच करने के बाद ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्लियर है, बात समझिएगा, अंतर समझिएगा इस चीज को, ठीक है। डाउट मत रखिएगा अपने अंदर कि अपने मतलब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बगैर ही फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और ये कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि बिना कांटेक्ट में आए हुए फोर्स नहीं डेवलप होगा, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में 8th क्लास में ज्योग्राफी में अपना सोलर सिस्टम, कितना बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। ये आपका सन है साहब, ये आपकी क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ, ठीक है, करती है, आपने देखा कर रही है, सालों से कर रही है, अरबों सालों से कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये सन की तरफ भी क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, ठीक है, और अर्थ भी क्या करती है बेटा, एक फोर्स लगाती है। ये दोनों फोर्स लगाती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ना तो रिपल कर रही हैं ना तो अट्रैक्ट कर रही हैं, ये एक बैलेंस फोर्स लग हो जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे बढ़ेंगे आप लोग, ये बैलेंस हो जाता है बेसिकली, और बैलेंस होने के कारण वो अपनी ऑर्बिट में, ये अपनी ऑर्बिट में है, लेकिन बेटा एक फोर्स जरूर लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ की ग्रेविटी पे बहुत सारी प्लेनेट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब पे हम भी मतलब किसी भी चीज को गिराते हैं तो वो एक फोर्स से ही अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बेसिकली आप लोगों की अर्थ पे, अर्थ में जो भी प्लेनेट हैं, जो भी सब है, सब एक क्या है, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूमने के कारण सब अपना अपना कुछ ना कुछ एक फोर्स से बंधे हुए हैं, ठीक है ना, एक फोर्स से बंधे हुए हैं, बट दे नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, टच कर लिया तो क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ध्यान देना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आप लोगों का क्या है, किसी भी ग्रेविटी पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है ना, क्लियर है। अब आती है बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, बात आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण लगता है, क्या लगता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण लगता है, ठीक है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को अंदर लाते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाए, चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, तो इस पर लाने के बाद क्या होता है, ये
एक वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव करता है, तो v वेलोसिटी से मूव करता है तो एक फोर्स लगाएगा ये, ठीक है ना, F इक्वल टू QVB। आगे आप लोग मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखो बताएंगे आप लोगों को 11th में 12th में F इक्वल टू QVB, ठीक है। ये फोर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कहलाता है होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, बिना टच किए हुए मूव कराता रहता है, बिना टच किए हुए क्या करता है, मूव किया करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना। इसके आप लोग इसको समझिए, ठीक है। आप लोगों को हम अभी नोट्स भी इसको दे देते हैं, नोट्स आप लोग को रिवाइज भी करा देते हैं, साथ ही साथ आप लोग लर्न हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट हो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको पूछिए।